बच्चों के लिए फनी स्टोरी का अपना अलग महत्व है। ऐसी कहानियों से बच्चे हंसते खिलखिलाते हुए पढ़ाई में रुचि लेते हैं और हर काम को उत्सुकता के साथ करते हैं। बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियां न सिर्फ उनका मनोरंजन करती हैं, बल्कि उनके बौद्धिक विकास में भी मदद करती हैं। यही वजह है कि हम कहानियों के फनी स्टोरी सेक्शन में छोटे बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियों का संग्रह लेकर आए हैं। यहाँ आपको वे कहानियां भी मिलेंगी जिन्हें पढ़कर या सुनकर कई पीढ़ियां बड़ी हुई हैं। फनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज इसलिए भी महत्व रखती हैं क्योंकि ये आज दौर में बच्चों को खुलकर हंसने का मौका देती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों पर हमेशा आगे रहने का दबाव इस कदर है कि उनका बचपन कहीं खोता जा रहा है। इसके अलावा इन कहानियों के जरिए आप अपने बच्चों के प्रति स्नेह भी व्यक्त कर सकते हैं। इससे बच्चा भी खुश रहेगा और माता पिता के साथ उसका सकारात्मक जुड़ाव भी बढ़ेगा। तो आइए अपने लाल के बचपन को स्वस्थ और यादगार बनाने के लिए आज से ही उसे रोज एक मज़ेदार कहानी यहाँ से पढ़कर सुनाएं। कई वर्षों पहले मगध जनपद नामक एक नगर हुआ करता था। उसी के पास एक घना जंगल था जहाँ 1000 हिरणों का एक समूह रहा करता था। हिरणों के राजा के 2 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम लक्ष्मण और दूसरे का काला था। जब राजा बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने अपने दोनों बेटों को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोनों के हिस्से में 500-500 हिरण आए। लक्ष्मण और काला के उत्तराधिकारी बनने के कुछ दिन बाद मगधवासियों के लिए खेतों में लगी फसल काटने का समय आ गया था। इसलिए किसानों ने फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों के पास कई तरह के उपकरण लगा दिए। साथ ही खाइयों का निर्माण करने लगे। इसकी जानकारी मिलते ही हिरणों के राजा ने दोनों बेटों को अपने अपने समूह के साथ दूर सुरक्षित पहाड़ी इलाके में जाने के लिए कहा। पिता की बात सुनते ही काला तुरंत अपने समूह के साथ पहाड़ी की ओर निकल गया। उसने जरा भी नहीं सोचा कि दिन के उजाले में लोग उनका शिकार कर सकते हैं, और असल में हुआ भी यही। रास्ते में कई हिरण शिकारियों का शिकार बन गए। वहीं लक्ष्मण बुद्धिमान मृग था, इसलिए उसने अपने साथियों के साथ रात के अंधेरे में पहाड़ी की ओर निकलने का फैसला किया और सभी सुरक्षित पहाड़ी तक पहुंच गए। कुछ महीने बाद जब फसल कट गई तब लक्ष्मण और काला वापस जंगल लौट आए। दोनों समूह के साथ वापस लौटे तो उनके पिता ने देखा कि लक्ष्मण के समूह के सारे मृग साथ हैं और काला के समूह में हिरणों की संख्या कम थी। इसके बाद सभी को लक्ष्मण की बुद्धिमत्ता के बारे में पता चला, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। कहानी से सीख, कोई भी काम करने से पहले कई बार सोचना चाहिए, तभी उसको करना चाहिए। इससे हमेशा सफलता मिलती है।